आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से पहले भी गवर्नमेंट मुलाजमीन से रिलेटेड, स्पेशली डीडीओ से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। आज से पहले की वीडियोस में डीडीओस के लिए बजट की कॉपी को समझना, उनकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हुए गए एक्सपेंडिचर्स को पिफ्रा की वेबसाइट से ऑनलाइन देखना। उम्मीद करता हूं उन डिटेल वीडियोस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बजट कॉपी को समझ लेने के बाद जब साल स्टार्ट होता है और आप एक्सपेंस करना स्टार्ट कर देते हैं तो मंथली बेसिस पे अपनी हायर अथॉरिटीज को आपने उन एक्सपेंडिचर डिटेल्स का बताना भी होता है और अपने बैकएंड पे एक्सपेंस का एक सीक्वेंस कायम करना होता है ताकि आपको हर आने वाले मंथ में पिछले तमाम मंथ्स का एक्सपेंस पता हो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको टोटल फुल मंथ का एक्सपेंडिचर का भी आइडिया हो, जिसके बिहाफ पे आप आसानी से रिवाइज एस्टिमेटेड बजट भी बना सकें। तो वो मंथली स्टेटमेंट जो आप अपनी हायर अथॉरिटीज को एक्सपेंडिचर के बाद दे रहे होते हैं, फाइनेंस डिवीजन और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के रूल्स जो कि डीडीओ के लिए बने हैं उनके मुताबिक उसको BM1 यानी बजट मैनेजमेंट 1 का नाम दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। आपको BM1 यानी बजट मैनेजमेंट 1 फॉर्म नजर आ रहा है। ये फॉर्म मंथली स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट से मतलब ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट का नाम लिखते हैं, आप सूबाई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप वफाकी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं, डिटेल फंक्शन कोड्स लिखते हैं जो आपको बजट कॉपी के ऊपर दे दिए गए होते हैं। और फंक्शन कोड्स के हवाले से मेरी और आपकी जो डिटेल ऑब्जेक्ट कोड्स हैं इनके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। हम लिखते हैं यहाँ पे आप ऊपर नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट और डिटेल फंक्शन कोड्स के साथ अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहें, जैसे आप अटैच डिपार्टमेंट हैं, आपने अपने मिनिस्ट्री का नाम ऐड करना है, या अटैच डिपार्टमेंट के साथ आपका कोई सब ऑफिस है उसका नाम ऐड करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी बजट कॉपी के मुताबिक जो कुछ वहाँ पे मेंशन है। आप अपनी डीडीओ आईडी कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें अगर आप पहला कॉलम देखें तो डिटेल ऑब्जेक्ट, सेकंड कॉलम देखें तो डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग ये बनाते हुए एक ही कॉलम बना देते हैं, यानी इसमें आपने डिटेल ऑब्जेक्ट कोड लिखना है जैसे A01241 और साथ आपने उसके डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वो किस चीज़ के लिए है, वो बेसिक पे के लिए है, वो कन्वेंस के लिए है, वो मेडिकल के लिए है, वो किसी भी चीज़ के लिए है। मतलब अगर आप देखते हैं तो बजट ग्रांट एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी आपको बजट जो एलोकेट हो चुका होता है वो कितना होता है, किस हेड ऑफ अकाउंट में आपको कितना पैसा मिला है, वो आपने इस थर्ड कॉलम में लिखना है। फोर्थ कॉलम में आपने लिखनी है एडिशन या रिडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, यानी री अप्रोप्रिएशन अगर आपको कोई मिली है या आपसे लेकर किसी और आईडी को दे दी गई है तो आपके पास से जो बजट इस स्टार्ट में मिले हुए बजट यानी थर्ड नंबर कॉलम में जो आपने बजट लिखा है, इस बजट में से आपने जो प्लस माइनस अगर आपके पास कोई हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके पास कोई हुआ है वो आपने फोर्थ नंबर कॉलम में लिखना है। फिफ्थ नंबर कॉलम है बजट ग्रांट एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी आपके पास ये एडिशन या रिडक्शन हो जाने के बाद कितना बजट बच जाता है उस महीने में, आपने वो यहाँ लिखना है। इसको फाइनल बजट का नाम भी दिया जाता है। फिफ्थ नंबर कॉलम में बजट ग्रांट एट द एंड ऑफ द मंथ, आपके पास इन दो कॉलम्स, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 को प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर अप टू द प्रीवियस मंथ का ये मतलब है कि आप जिस मंथ का एक्सपेंडिचर इस परफॉर्मा पे फिल कर रहे हैं उससे प्रीवियस गुजरे हुए मंथ, लेट्स सपोज आप अक्टूबर में ये एक्सपेंडिचर परफॉर्मा फिल कर रहे हैं मंथली, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो आपके एक्सपेंस हो चुके होंगे ऑलरेडी, यानी जो परफॉर्मा आप पिछले 3 महीनों में भेज चुके होंगे उनको प्लस करके आपने कॉलम नंबर 6 में लिख लेना है। कॉलम नंबर 7 है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द मंथ, कि इस अक्टूबर के महीने में मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो आपने इस कॉलम में लिख देना है। 8 नंबर कॉलम है टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट। अब आप कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 को ऐड करके कॉलम नंबर 8 में लिख देंगे, यानी जो एक्सपेंडिचर आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर में हो चुका था जो कॉलम 6 में लिखा है, और जो अक्टूबर में आपने कॉलम नंबर 7 में लिखा है, अब ये 4 महीने आप जमा करके टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट लिख देंगे। बैलेंस रिमेनिंग के लिए आपका जो एक्सपेंडिचर अब तक हो चुका है उसमें से जो आपको टोटल ग्रांट यानी कि जो आपने फाइनल ग्रांट कॉलम नंबर 5 में लिखी थी एडिशन और रिडक्शन के बाद, उसके साथ आप इसको माइनस प्लस करके रिमेनिंग बैलेंस में शो कर देते हैं।
इस प्रोफार्मा को थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ लोग अपनी आसानी के लिए इसको एक्सेल शीट पे ले जाते हैं। उसका एक डेमो मैं भी आपको दिखा देता हूं। अगर आप अपने काम को आसान करना चाहते हैं तो ये एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आपको लेट्स सपोज हेड ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने हेड ऑफ अकाउंट्स लिख लिए, उसके बाद आपने बजट ग्रांट लिख ली कि मुझे जो मिली थी, उसके बाद एक्सेल की इसी शीट पे आप रीअप्रोप्रिएशन प्लस माइनस या सप्लीमेंट्री ग्रांट कोई आपको मिलती है तो उसका कॉलम बना लें, वो यहाँ पे ऐड कर लें ताकि आपको पता हो कि मुझे कौन सा बजट प्लस होके मिल रहा है और कौन सा बजट मुझसे वापस ले लिया जा रहा है। फाइनल ग्रांट का ये कॉलम है। ये एक स्पेसिमेन मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी परफॉर्मा को फॉलो करने के लिए जो परफॉर्मा ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये शीट अगर आप बना लें जिसमें मंथली आप कॉलम्स शो कर दें कि जिस महीने में आपको जो एक्सपेंस इस हेड ऑफ अकाउंट में हो रहा है वो आप शो करते जाएं, तो जिस महीने में आपको ये परफॉर्मा भेजना पड़ेगा यानी एंड ऑफ द मंथ, तो आप यहां से इजीली काउंट्स कर सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मेरा कितना एक्सपेंस हो चुका है, अक्टूबर में मेरा क्या एक्सपेंस होना है, और अगर इन 4 महीनों को मिला के मैं अपना एक्सपेंस देखना चाहूं तो वो कितना होता है। ये मंथली शीट अगर आप डिजाइन कर लें तो आप इस परफॉर्मा को इजीली फिलअप करके मंथली बेसिस पे भिजवा सकते हैं। इन तमाम मंथ्स का टोटल यहाँ ग्रैंड टोटल दे दिया गया है ताकि जिस महीने में आप जितना एक्सपेंस जो हेड ऑफ अकाउंट में कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल में भी मिलता जाए। टोटल एक्सपेंस को शो किया गया है जो पे के हवाले से हैं। एक मजीद शीट जो डिटेल के साथ आपको यहाँ दिखाई गई है जिसमें कम्युनिकेशन, टेलीफोन से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल आप हर ऑफिस में खर्चा कर रहे होते हैं, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, न्यूज़पेपर, इन तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स को भी इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है एक्सेल पे कि आपने रीअप्रोप्रिएशन के बाद फाइनल ग्रांट दिखानी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तमाम मंथ के एक्सपेंस, और एट द एंड आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा जिससे आप इस परफॉर्मा को इजीली मंथली बेसिस पे फिलअप करके भिजवा सकते हैं। जी, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक का इजहार जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पे काम करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह नेगेबान।